तो बेटा आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं आइसोबार का। कल हमने किया था आइसोटोप का टॉपिक, अब हम आइसोबार्स करेंगे। व्हाट आर आइसोबार? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। बेटा आइसोबार एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स का, जिनका सेम होता है मास नंबर बट डिफरेंट होता है एटॉमिक नंबर। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है सेम इनका मास नंबर है बट डिफरेंट है इनका एटॉमिक नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए आर्गन AR, आपको पता है आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। फिर पोटाशियम लिया के का एटॉमिक नंबर होता है 19। फिर कैल्शियम लिया Ca, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो ये हमारे बेटा तीन अलग अलग एलिमेंट है, एक आर्गन, एक पोटाशियम और एक कैल्शियम। और ऊपर यही तो लिखा है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है। अब ये कह रहा है कि इन सभी की सेम क्या होगा? मास नंबर। लेकिन सबका डिफरेंट क्या है? एटॉमिक नंबर। तो आप खुद चेक कर सकते हो, सभी का एटॉमिक नंबर अलग अलग है ना? बिल्कुल है। एक का 18 है, एक का 19 है और एक का 20 है, लेकिन सभी का मास नंबर सेम है 40 40 40। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? भाई ये बंद करो अपना माइक। अंजलि डागर बेटा माइक बंद कर लो। हाँ, तो भाई इन तीनों का क्या सेम है बोलो? मास नंबर। और तीनों का क्या अलग है? एटॉमिक नंबर। तो इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं आइसोबार। आया आपको समझ में? बताओ। यस सर। ओके, तो अब थर्ड करते हैं। थर्ड टाइप क्या है देखो, आइसोटोन्स। व्हाट आर आइसोटोन्स? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बताओ एटम सेम एलिमेंट के हैं डिफरेंट के? बोला करो, थोड़ा क्लास की तरह इन्वॉल्व हुआ करो। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, और इनमें क्या सेम होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब कोई बताएगा न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं बताओगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। वेरी गुड बेटा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, इससे हम न्यूट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए मैंने तीन एलिमेंट यहाँ पे लिए। एक है कार्बन 614, एक है नाइट्रोजन 715, एक है ऑक्सीजन 816। पहली बात, क्या ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम है? बिल्कुल है। एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब इन तीनों में आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो तो कैसे निकलता है? A माइनस जेड। ए का मीनिंग एटॉमिक नंबर, जेड का ए का मीनिंग मास नंबर, जेड का मीनिंग एटॉमिक नंबर। तो पहले में न्यूट्रॉन कितने आए? 14 माइनस 6 8। सेकंड में निकालो 15 माइनस 7 8। थर्ड में निकालो 16 माइनस 8, फिर से कितना आया? 8। तो सभी में कितने न्यूट्रॉन आ रहे हैं? 8 8 न्यूट्रॉन आ रहे हैं। तो कोई आपसे पूछे कि इन तीनों के बीच में क्या रिजेम्बलेंस है, क्या सिमिलरिटी है, तो आप क्या कहेंगे कि इन तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, मतलब ये तीनों आइसोटोन्स है। ये आपको समझ में आया? बोलो। यस मैम। सभी को? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है इसमें? बॉयज आप लोग बोलो, कोई डाउट है इसमें? नो मैम। चलिए ठीक है, तो आइसोटोन्स हो गया। अब अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, आइसोडायस्फीयर्स। आइसोडायस्फीयर्स, आइसोडायस्फीयर क्या होता है देखिए, एटम्स हैविंग सेम डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एटम अलग अलग है लेकिन उनके बीच का डिफरेंस सेम है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का। एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। हमने एक एग्जाम्पल लिया पोटाशियम के का एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर हमने यहाँ लिया 39। तो आप सभी को पता है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जेड आपका एटॉमिक नंबर होता है, वही आपका प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं? पोटाशियम में 19 है। अब आप पोटाशियम में न्यूट्रॉन निकालो, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? सबको पता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 39 माइनस 19 कितना हो गया बोलो? 20। कितना हो गया? 20। तो इस कंपाउंड में पोटाशियम 19 39 में प्रोटॉन तो 19 आए और न्यूट्रॉन आपके 20 आए। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो 20 तो आपके न्यूट्रॉन आए, 19 आपके प्रोटॉन आए।
20 माइनस 19 1 आया। भाई किस आपको सबको ये बात समझ में आ गई क्या लिखा हुआ है मैंने इसमें? ये बोलो। यस मैम। बेटा बोलते रहा क्लास में इन्वॉल्व रहा करो। बॉयज यस मैम। बॉयज आप लोगों को समझ में आया? ओके चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट दूसरा हमने एटम यहाँ पे लिया फ्लोरीन 919 F9 एंड 19। जहां भी किसी बच्चे को डाउट हो अपने आप को अनम्यूट करके बोल दिया करो या रेज योर हैंड, मैं अपने आप देख लूंगी। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, मास नंबर 19। तो जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 9 है और न्यूट्रॉन निकालो तो आपको निकालने आते हैं। ठीक है 19 माइनस 9 न्यूट्रॉन कितने आएंगे 10। अब आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस निकालो। न्यूट्रॉन तो 10 आए, प्रोटॉन आपके 9 थे। 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। हर्ष बेटा बोलो। मैम यही समझ में नहीं आई, ऊपर समझाना मैम दोबारा एक बार। बोल शाबाश हर्ष। ये बता कौन सी लाइन? वेरी गुड बेटा शाबाश। मैम ये आपने एटम है सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये यहाँ से बेटा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस आपका सेम आ रहा है। बेटा हर्ष ये एग्जांपल देख, पोटाशियम 1939, इसमें प्रोटॉन तो 19 है। बोल। यस मैम। और आपको न्यूट्रॉन निकालने आते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक माइनस। तो यस मैम। 29 में से 19 माइनस कर दिया 20 आया। तो इसमें 20 तो न्यूट्रॉन है और 19 प्रोटॉन है। अब आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस निकालो। n माइनस जेड, n हो गया न्यूट्रॉन, जेड हो गया प्रोटॉन, मतलब तो न्यूट्रॉन 20 थे और प्रोटॉन 19 थे, तो 20 माइनस 19 1 का डिफरेंस आया। ठीक है अब ऐसा ही मैंने एक और एटम ले लिया फ्लोरीन 9 और 19। इसमें भी प्रोटॉन आपके 9 है, न्यूट्रॉन निकाल लिए 19 माइनस 9 10 है। तो n माइनस जेड तो 10 माइनस 9 कितना आया 1। तो आपने एक बात नोट की, इन दोनों में डिफरेंस आपका बराबर है। किसका? n माइनस जेड का है या नहीं? समझ में सबको? तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? मैम ये पूरा एक ही एग्जांपल है ना ये? हाँ बेटा फ्लोरीन और ये पोटेशियम एक ही एग्जांपल। वेरी गुड। पेपर में यू आएगा, ये दोनों लिखे आएंगे, पोटाशियम 1913 और फ्लोरीन 919, और पूछेंगे बताओ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो आप क्या कहेंगे? इन दोनों का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस बराबर है, मतलब ये दोनों आइसोडायस्फीयर्स है। ये दोनों क्या है? आइसोडायस्फीयर्स है। हाँ भी सबको ये बात समझ में आई? बोलो बेटा। यस मैम। किसी का कोई डाउट नहीं है? अच्छा अब देखो और में एक और डेफिनेशन है आइसोडायस्फीयर की ही। ये तरीका भी बड़ा आसान है, ये भी आइसोडायस्फीयर की ही डेफिनेशन है। क्या बोलो? टू और मोर डिफरेंट एटम, टू और मोर डिफरेंट एटम हैव सेम आइसोटोपिक नंबर। उनका क्या सेम होगा? आइसोटोपिक नंबर। ठीक है तो ये आइसोटोपिक नंबर बेटा क्या होता है वो आप लोग देखिए। आइसोटोपिक नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस 2 इंटू एटोमिक नंबर। आइसोटोपिक नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला है? सभी बोलो। मास नंबर माइनस 2 इंटू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। हर्ष बेटा ये फॉर्मूला याद हो गया? यस मैम। बाकी सभी बॉयज को ये फॉर्मूला याद हुआ आइसोटोपिक नंबर निकालने का? यस मैम। ओके अब एक एग्जाम्पल आया पेपर में, मान लो ये दोनों एक साथ लिख के आगे। यूरेनियम, यूरेनियम का सिंबल होता है U, 92 to 35। साथ में आया थोरियम, थोरियम का सिंबल होता है TH, 90 to 31। और आपसे ये पूछा बताओ यूरेनियम और थोरियम के बीच में क्या रिलेशनशिप। ठीक है तो चाहे तो आप इसको पहले तरीके से कर लो, n माइनस जेड का डिफरेंस निकाल लो, चाहे आप इन दोनों का आइसोटोपिक नंबर निकाल लो। बताओ कैसे निकलता है आइसोटोपिक नंबर? मास नंबर, मास नंबर क्या है यूरेनियम का? 235। माइनस में क्या करते हैं 2 इंटू एटोमिक नंबर, एटोमिक नंबर कितना है 92। तो ये क्या हो गया 235 माइनस 2 इंटू 92 कितना आया बोलो? 184। 51 आया। पूरा सोल्व करने पर क्या आया बेटा? 51 आया। ऐसे ही इसमें निकालो थोरियम वाले में, थोरियम का मास नंबर 231 माइनस क्या कर दिया 90 इंटू 2
कितना आया 57। तो दोनों बेटा माइक बंद रखा होती है, फिर जब डाउट हो तब हैंड रेज कर दिया करो, ठीक है। तो अब बताओ दोनों का डिफरेंस आपका आइसोटोपिक नंबर सेम आया 51 और 51। तो ये दोनों के बीच में क्या रिजेम्बलेंस है कि ये दोनों आइसोडायस्फीयर्स है। क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा, बोलो। यस मैम। किसी बच्चे का कोई डाउट है प्लीज रेज। नो मैम। किसी बच्चे का कोई भी डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। तो अभी शायद सभी को ये समझ में आ गया। ये हमने किया आइसोडायस्फीयर्स। अब नेक्स्ट हम करेंगे आइसोस्टर्स। नेक्स्ट हम करेंगे आइसोस्टर क्या होता है, ठीक है। तो करें शुरू। टू और डिफरेंट मोलिक्यूल, दो या दो से ज्यादा अलग अलग मोलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम, जिनमें नंबर ऑफ एटम सेम होते हो, एंड ऑल्सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें नंबर ऑफ एटम भी सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, उसे बोलते हैं आइसोस्टर्स। मुझे सभी बच्चों का ध्यान है कौन कौन क्लास में है। अभी एक बच्चा क्लास छोड़ के गया है? कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, अभी आ चुका है वापस, ठीक है। बाई चांस जाते हो फिर से एडमिट हो जाए करो। तो आइसोस्टर क्या होता है? टू और डिफरेंट मोलिक्यूल, दो अलग अलग मोलिक्यूल है, हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम, लेकिन उनमें एटम सेम है और उनमें इलेक्ट्रॉन सेम है। सभी बताओ क्या क्या सेम है? नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्हें हम बोलते हैं आइसोस्टर्स। उनको हम क्या कहेंगे? आइसोस्टर्स। तो आप लोग एग्जाम्पल, मान लो पेपर में ये आया N2 एंड CO के बीच में क्या रिलेशनशिप है? दो मॉलिक्यूल है अलग अलग, एक तो N2 है, CO है। बेटा अंतिम, आप लोग म्यूट ही रखो सभी खुद को, जब डाउट होता बोला करो बस। तो यहाँ दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक तो N2 है और एक आपका CO है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है देखिए आप। तो पहला है N2, N2 में कितने एटम है? हर्ष बेटा बोलो। मैम ये दोबारा समझा, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी मैम, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। आइसोस्टर समझाने ना दोबारा। यस मैम। हाँ बेटा ध्यान से देखो हर्ष, पेपर में ये आया N2 और CO में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो आप ये बताओ N2 में कितने नंबर ऑफ एटम है? N2 में दो नाइट्रोजन के एटम है। यस मैम। N2 में दो एटम है, और CO में भी कितने एटम है? दो, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन। तो दोनों में क्या सेम है? नंबर ऑफ एटम। दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग थे, एक N2 था और एक CO, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल अलग होने के बावजूद दोनों में एटम बराबर है। यस मैम। अब आप इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7, और एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन के बराबर होता है और वो ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। अब एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दो में कितने हो गए? 7 × 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया C&O का। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इन दोनों में एटम भी सेम है और इलेक्ट्रॉन भी सेम है। इसका मतलब इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? दे आर आइसोस्टर्स। दे आर आइसोस्टर्स। आइसोस्टर। आ गया समझ में सभी को? यस मैम। चलिए वेरी गुड। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखो, N2O एंड CO2। सेकंड एग्जांपल है। बेटा ये कौन डिस्टरबेंस कर रहा है? मैं बार बार चेक करती रहूं क्या? हर्ष बेटा। यस मैम। अब देखो एग्जांपल दूसरा, N2O एंड CO2। अब दोनों में एटम देखो, N2O में टोटल 3 एटम है, 2 नाइट्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का। CO2 में भी टोटल 3 एटम है, 1 कार्बन का और 2 ऑक्सीजन का। तो दोनों में एटम सेम है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। हो गया। अब दोनों में इलेक्ट्रॉन निकालो, तो ओरली कर लो वैसे ही। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2N में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 × 2 = 14। और O का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8,
तो 14 में 8 जोड़ोगे, 14 प्लस 8 कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 22। कितने आएंगे? 22। अब ऐसे आप CO2 में इलेक्ट्रॉन निकालो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन में है, O का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो एक O में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 O में 16 हुए, 16 प्लस 6 यहाँ भी 22 इलेक्ट्रॉन हुए। तो दोनों में एटम भी सेम है और इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? दे आर आइसोस्टर्स। बताओ आप लोगों को यहां तक का समझ में आया? Yes, ma'am. सभी बच्चे इनको याद कर लोगे, यहां तक के नोट्स भी मैं आप लोगों को दे चुकी हूं, ठीक है? आगे का PDF मैं आपको आज भेज दूंगी, ओके? अब इसके बाद चलो कुछ नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। हाँ भाई, सबको दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. क्या टॉपिक दिख रहा है बताओ? Isotopes. आइसोटोप्स का, वेरी गुड बेटा, Isotopes. ठीक है। ये टॉपिक मैं आपको आज भेज दूंगी, इसका PDF। शायद मैं इसका तो भेज भी चुकी हूँ, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ना, मैंने कल रात को आपके ग्रुप में भेजा है। चलो मैं चेक कर लूंगी एक बार। हाँ बेटा, मैं इसको भेज चुकी हूँ, भेजा था। ठीक है? देख लेना, सभी इसके नोट्स बना लेना। तो बेटा आपको अगर ध्यान हो, आपके इस बार का टॉपिक बस इतना सा है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मॉडल ऑफ एटम है, मॉडल ऑफ एटम और आइसोटोप्स एंड आइसोबार। सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और आइसोटोप और आइसोबार है ना? पर बेटा हम इससे ज्यादा पढ़ेंगे, इतने से बात नहीं बनेगी, बहुत ज्यादा टॉपिक पढ़ना है अभी तो जितना हमसे होगा उतना मैक्सिमम हम करेंगे। तो आज पहले मैं आपको आइसोटोप का टॉपिक पूरा करवा देती हूँ। कुछ तो आपने पहले पढ़ रखा है, कुछ नया है। तो आइसोटोप क्या होते हैं आप सबको पता है? एटम ऑफ सेम एलिमेंट, जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। ये कल भी पढ़ाया था। फिर आप ये याद कर लेना, आइसोटोप की टर्म किसने दी थी? सोडी ने दी थी, SODDY। फिर आप ये याद कर लेना, आइसोटोप में सिमिलर होती है केमिकल प्रॉपर्टी। आइसोटोप में क्या सिमिलर होती है? केमिकल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि इनकी सेम होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हो गया? आइसोटोप की टर्म सोडी ने एक्सप्लेन की थी। आइसोटोप में सभी बोलो क्या सेम होती है? केमिकल प्रॉपर्टी। अलग होता है केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। आइसोटोप में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। अब ये कोई पूछ ले आपसे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों है, तो आप कहेंगे क्योंकि इनकी सेम होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या सेम होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यही वजह है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। बेटा आप लोग ना बंद ही कर लो अपना अपना माइक। अनु बेटा बंद कर लो, ठीक है? जहां डाउट हो वहां अपना हैंड रेज कर देना, फिर डिस्टर्बेंस आती है रिकॉर्डिंग। देखो अब नेक्स्ट, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी हुई बिकॉज दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए कि आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम है। अब उसके बाद है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइसोटोप्स। कैसे हम आइसोटोप को रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप सबको आता है, मान लो ये है कार्बन 612 और कार्बन, बेटा मैं यहां 612 और कार्बन 614, ठीक है? तो ये देखिए बेटा कार्बन 612, ये कार्बन 12 आइसोटोप है और कार्बन 614 ये कार्बन 14 आइसोटोप है। दोनों में 6 एटॉमिक नंबर तो सेम है, दोनों में एटम भी कार्बन का है, लेकिन दोनों का मास नंबर अलग है, एक का 12 है और एक का 14 है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? दे आर आइसोटोप्स। आप सबको ये बात पता होगा, हमने पहले भी पढ़ ली है। तो अब आगे आप पढ़ो आइसोटोप की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं। तो ये दो मेथड है, आप बस नाम एक बार पढ़ लो, पेपर में बाई चांस आया तो आप लोग इसको लिख सको। एस्टोन मास स्पेक्ट्रोग्राफ एंड डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ये दो तरीके हैं आइसोटोप को आइडेंटिफाई करने के। एक तो है एस्टन मास स्पेक्ट्रोग्राफ
और एक है डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोग्राफ, बस आप याद कर लेना। अगला है सेपरेशन ऑफ आइसोटोप। हम आइसोटोप को सेपरेट कैसे करते हैं? तो सेपरेट हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द मास ऑफ एटम। आपको पता ही है आइसोटोप का क्या अलग होता है, मास ना। तो हम इनको सेपरेट भी करते हैं इनके मास नंबर के बेस पे। अब आगे है एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स जो है इनमें अलग अलग नंबर में न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि अब आप देखो ना, ये दो एग्जाम्पल थे, कार्बन 612, कार्बन 614। पहले में न्यूट्रॉन निकालो, 12 माइनस 6 कितने आएंगे, 6। दूसरे में न्यूट्रॉन निकालो, 14 माइनस 6 कितने आएंगे, 8। तो दोनों में क्या अलग है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक में 6 है और एक में 8 है। बेटा हर्ष अब स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है। 32 बच्चे हैं, फिर देख लूंगी 5-6 बच्चे कौन नहीं है क्लास में। तो दोनों में न्यूट्रॉन अलग है, एक में 6 है और एक में 8 है। हो गया। चलिए अब इसके बाद आगे आप देखो, यहां पे आ जाओ, दिखाई दे रहे हैं ना सबको? अब देखिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट हम करते हैं जेड से। एटॉमिक नंबर को जेड से लिखते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, साथ में ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी। लेकिन अगर एटम न्यूट्रल होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और मास नंबर को ए से लिखते हैं, और मास नंबर कैसे निकलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आप सभी को पता होगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ए माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो हमने ये सब तो पहले ही पढ़ रखा है ना। तो आगे आप देखिए, पहला टॉपिक है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से भाई? सबसे पहले प्रोटियम, दूसरा ड्यूटीरियम और तीसरा ट्रीटियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। प्रोटियम क्या होता है, H11, ड्यूटीरियम होता है H12 और ट्रीटियम होता है H13। ठीक है, तीनों में एटम सेम है, HHH। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है 111, बट तीनों का मास नंबर अलग है। एक का 1 है, एक का 2 है और एक का 3 है। हो गया बेटा प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। अब जो ये H12 है ना ड्यूटीरियम, इसको कैपिटल D से भी लिखते हैं, और जो ये H13 है ना ट्रीटियम, इसे कैपिटल T से भी लिखते हैं। अब जो ये तीनों आइसोटोप है, इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है? तो मोस्ट अबेंडेंट है प्रोटियम। मैक्सिमम कौन सा मिलता है? प्रोटियम मिलता है। ड्यूटीरियम सिर्फ कितना मिलता है? 0.015% मिलता है, और ट्रीटियम तो बहुत ही रेयर मिलता है। ठीक है बेटा, अबेंडेंस की बात अगर करते हैं तो मैक्सिमम कौन सा मिलता है? प्रोटियम। ड्यूटीरियम बहुत कम मिलता है, ट्रीटियम और भी कम मिलता है। अब इनका मास रेशियो अगर मैं निकालूं, आप इन तीनों का मास देखो, इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर 3 है। तो इन तीनों का मास रेशियो क्या आएगा? 1:2:3। 1:2:3 कर लेंगे आप। फिर आगे ये कह रहा है ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव। ट्रीटियम कैसा है? इन तीनों में से रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मीनिंग ये है ट्रीटियम हार्मफुल रेडिएशन निकालता है। ट्रीटियम क्या निकालता है? हार्मफुल रेडिएशन निकालता है। अभी 2 बच्चे क्लास से गए हैं, आप में से कोई बताएगा कौन से 2 बच्चे हैं वो? शाबाश। एक तो आ गया, एक बचा है। तो भाई इन तीनों में से रेडियो एक्टिव कौन सा है? ट्रीटियम है। ट्रीटियम से हार्मफुल रेडिएशन निकलती है। और प्रोटियम ऐसा है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। प्रोटियम के पास क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन। क्योंकि आपको पता है न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इसका तो मास नंबर भी 1 है और इसका तो एटॉमिक नंबर भी 1 है। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 1 - 1 0 आएंगे। आया समझ में? से Yes. यस मैम। सभी को, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। अब इन तीनों के मैंने बना रखे हैं स्ट्रक्चर। इनमें क्या है देखिए आप, बड़े आसान है। सेंटर में न्यूक्लियस, आप सबको पता है न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके बाहर कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ। तो पहला है H11 का,
आपको पता है H11 में एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। H12 में देखो प्रोटॉन तो एक ही है, इलेक्ट्रॉन भी एक है, और न्यूट्रॉन भी 2 - 1 कितना है, 1 है। तो एक ही प्रोटॉन है, एक ही न्यूट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही आप थर्ड का निकाल लेना, तो ये आप कर लोगे मेरे ख्याल से। अब देखिए नेक्स्ट, अब किसके आइसोटोप है, नियोन के। तो नियोन के जनरली 3 आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से, नियोन 10O20, नियोन 10O21, नियोन 10O22। तो अब समझ में आ गया सभी को, तीनों नियोन एटम के बने हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, बट तीनों का क्या अलग है, मास नंबर अलग है। मतलब इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है कि भाई ये तीनों आपके आइसोटोप्स है, ये तीनों आपके आइसोटोप्स है। अब अगर मैं इनकी अबेंडेंस की बात करूं तो यहाँ पर नियोन 1020 कितने परसेंट मिलते हैं, मैक्सिमम मिलता है नियोन 1020, आपको ये याद करना है। मैक्सिमम कौन सा मिलता है, नियोन 1020, 90% के आसपास। 1021 0.257% के आसपास, और 1022 होता है 8.82% के आसपास। ये इन तीनों के स्ट्रक्चर है, आप लोग खुद बना सकते हो मेरे ख्याल से। आप सभी को समझ में आ रहा है बेटा ये टॉपिक? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए आप करते हैं आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। Yes, ma'am. ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप है। पहला है O816, O817, O818। मैक्सिमम कौन सा मिलता है तीनों में, O816, O816 ये मिलता है 99% के आसपास। ये दोनों तो बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, एक तो U92 238, एक में ऊपर कर दिया 235, एक में ऊपर कर दिया 234। तीनों में क्या अलग है, मास नंबर, तीनों का सेम था एटॉमिक नंबर, तीनों में एटम बराबर थे। अब तीनों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 92 92 92। तीनों में प्रोटॉन भी 92 92 92 ही है। तीनों में न्यूट्रॉन निकालो, तो पहले में 238 में से 92 गया तो क्या बचा, 146। दूसरे में 235 में से 92 गया तो 143, और थर्ड में क्या आएगा, 234 में से 92 गया तो 142। पीछे एक टॉपिक था ना, आइसोटोप की पहचान कैसे करते हैं, कि उनमें न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। तो आप देखो तीनों में न्यूट्रॉन अलग अलग है, एक में 146 है, एक में 143 है, और एक में 142 है। कर लेंगे, तो ये तीनों आपस में आइसोटोप्स है। अब अगला है आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं कॉमन, O816, O817, O818। मैक्सिमम कौन सा मिलता है तीनों में से, O816। तीनों में न्यूट्रॉन निकालो, 16 - 8 8, 17 - 8 9, 18 - 8 10। तीनों में क्या अलग है, न्यूट्रॉन। अगला करो आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, तो पहला हुआ Cl 1735, दूसरा हुआ Cl 1737, ठीक है। क्लोरीन 1735 मिलता है 75% के आसपास, और ये मिलता है 25% के आसपास, हो गया। और अब लास्ट देखो आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। अब तीनों में 666 एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों में एटम सेम है, बस तीनों का मास नंबर अलग है, एक का है 12, एक का है 13, और एक का है 14। अब इसमें जो आपका कार्बन 612 है, इसको तो हम यूज करते हैं एटॉमिक स्केल में, AMU में। और जो कार्बन 614 है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है। ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, और इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 5760 ईयर्स होती है। मतलब इसकी आधी लाइफ कब खत्म होती है, 5760 ईयर्स में। और ये यूज किस में होता है, कार्बन डेटिंग में। ये यूज किस में होता है बेटा, कार्बन डेटिंग में यूज होता है, ठीक है। तो इतना आप सभी कर लेंगे, बताओ यहाँ तक का टॉपिक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है,
चलिए, अब ये टॉपिक आप लोगों के लिए है, इनसे एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्या है ये टॉपिक? इसमें आप लोगों को यूज बताने हैं सभी आइसोटोप्स के, कि किस आइसोटोप का क्या यूज है। कैसे करोगे? पहला देखो, तुमने कुछ तो ये पढ़े भी होंगे 10th क्लास में, कुछ ये नए हैं। पहला है सीरियम 141। सीरियम 141, इसका यूज क्या है? टू मेजर ब्लड फ्लो, टू मेजर ब्लड फ्लो टू द हार्ट। ये पेज आप लोग खुद लिख लेना बेटा, ठीक है? और इन सभी के यूज आप लोग कोशिश करना, कुछ मेन तो आप यूज को याद करो। जैसे कोबाल्ट 60 कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है, ठीक है? आयोडीन 125 तो काम आता है ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट में, लेकिन आयोडीन 131 काम आता है थायराइड में या गोइटर में या थायराइड में। ब्रेन का स्कैन करने में काम आता है स्ट्रोंशियम SR85। ओके, तो भाई यहां तक के नोट्स आप लोग बना लेना, और यहां तक के ये यूज भी आप लोग याद कर लेना।